गाइस, वेलकम टू आईएस पॉइंट। दिस इज़ अदिति पांडे। तो आज हम अपने ज्योग्राफी की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आइए आगे के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं और उसके आंसर्स को जानते हैं। अगर आपको आंसर पता हो तो आप इसे कमेंट में भी लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे पुट अप नहीं किया है या जिसका आंसर आपको नहीं दे पाई हूँ तो आप वो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगी। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। वायुदाब के क्षैतिज वितरण के विश्व प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। तो वायुदाब आपको पता है क्या होता है। आइए जानते हैं कि इसका जो क्षैतिज वितरण है वो किस तरीके का होता है। क्षैतिज मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। क्षैतिज वितरण मतलब इस तरीके का वितरण, ठीक है, लेफ्ट टू राइट में। तो चलिए, वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। विभिन्न अक्षांशों पर तापमान में अंतर तथा पृथ्वी के घूर्णन के प्रभाव से पृथ्वी पर वायुदाब के 7 कटिबंध बनते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। इसमें एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, उपघूर्णीय निम्न दाब है, उपोष्ण उच्च दाब है, विषुवतीय निम्न दाब है, उपोष्ण उच्च दाब है तथा उपध्रुवीय निम्न दाब है और फिर ध्रुवीय उच्च दाब है। इसमें अगर क्षैतिज जो वितरण होता है ना, वो किस पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पर और पृथ्वी की घूर्णन की गति पर। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इसका जो वायुदाब है यानी कि जो क्षैतिज वितरण है वो किस पे निर्भर करता है, तो क्षैतिज वितरण तापमान तथा पृथ्वी की घूर्णन गति पे निर्भर करता है। और वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण को ही वायुदाब का क्षैतिज वितरण कहते हैं। आप इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं अगर एक्सप्लेन करना हो तो। ये आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध। इस कटिबंध का जो विस्तार है वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। इसमें देखिए एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। ये पहला है। हम पहले यहाँ आते हैं, क्या लिखा है इसमें, विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध कहाँ पे बना हुआ है, विषुवतीय निम्न दाब कटिबंध बीच में बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये है विषुवतीय निम्न दाब वितरण। तो आइए जानते हैं कि इस कटिबंध का जो विस्तार है वो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य होता है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं। क्या बताया गया है इसमें कि इस कटिबंध में सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं तथा वायु हमेशा गर्म होकर ऊपर उठती है। यानी ये जो है, यहाँ मान लीजिए सूर्य है तो किरणें साल भर सीधी पड़ती हैं तथा जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। नेक्स्ट है, इस कटिबंध में पवनें नहीं चलती, केवल ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं ही ऊपर की ओर उठती हैं। यानी कि पवनें यहाँ पे नहीं चलती हैं, इस तरह की हवा यहाँ पे नहीं चलती है, केवल पवन यहाँ से ऊपर उठती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अतः यह कटिबंध पवन विहीन शांत प्रदेश बना रहता है। अब जब पवन चलती ही नहीं है तो इसे पवन विहीन कहेंगे और ये काफ़ी ज़्यादा शांत होता है, इसलिए इसे शांत कटिबंध या फिर डोल ड्रम भी कहते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि डोल ड्रम या शांत कटिबंध क्या है तो आप क्या कहेंगे, विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध को ही हम शांत कटिबंध या फिर डोल ड्रम कहते हैं। यानी कि ये क्या है, ये डोल ड्रम या फिर विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तथा जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठती है। नेक्स्ट है आपका उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। तो यह कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों ही गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, तो आइए बताते हैं कहाँ है। ये है इधर और एक इधर है, ठीक है, दोनों साइड है। उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध जो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य स्थित होता है। एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। आइए इसके बारे में और जानते हैं।
इस कटिबंध में वायु लगभग शांत एवं शुष्क होती है। आकाश स्वच्छ मेघ रहित होता है, यानी कि बादल यहाँ पे नहीं होते हैं। संसार के सभी गर्म मरुस्थल इसी कटिबंध में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में स्थित हैं, यानी जितने भी मरुस्थल हैं वो इसी कटिबंध में स्थित हैं, क्योंकि पवनों की दिशा भूमि से समुद्र की ओर यानी कि ऑफशोर होती है। अतः ये पवनें शुष्क होती हैं, क्योंकि यहाँ पे मरुस्थल है तो पवनें शुष्क होती हैं। तीसरा है आपका उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो आइए इसे देखते हैं, कहाँ है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध। ठीक है, ये 60 डिग्री के मध्य स्थित होते हैं तथा ये 60 तथा 65 अक्षांशों के मध्य स्थित होते हैं। इस कटिबंध में विशेष रूप से शीत ऋतु में अवदाब यानी कि चक्रवात आते हैं। इसके पहले कि हमने जो 2 कटिबंध पढ़े हैं उनमें एक में वायु शुष्क थी और एक क्या था, वायु विहीन था। यहाँ पे वायु नहीं थी, यहाँ वायु गर्म होके उठती थी। और जो दूसरा है उसमें वायु क्या है, शुष्क है। और ये तीसरा है, इसमें चक्रवात आते रहते हैं शीत ऋतुओं में। नेक्स्ट है आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। तो इनका विस्तार उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों में 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण के निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है। आइए इसे देखते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध कहाँ पर स्थित है। तो आपका ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध ये है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ये 90 डिग्री के बीच चक्रवर्ती में स्थित होते हैं। तथा नेक्स्ट हम देखेंगे कि तापमान यहाँ स्थायी रूप से तो बहुत कम रहता है, यानी कि शीत ऋतु होती है, अतः धरातल सदैव हिमाच्छादित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय या प्रचलित पवनों का वर्णन कीजिए। तो वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को भूमंडलीय पवनें कहते हैं। ठीक है, ये आपका एक लाइन का डेफिनेशन है कि वर्ष भर जो एक ही दिशा में बहती हैं उन्हें भूमंडलीय पवनें कहते हैं। ये पवनें वायु उच्च दाब कटिबंध से दूसरे निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर नियमित रूप से चला करती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या है, सामग्री या फिर व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंधों से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवनों को सामग्री पवनें कहते हैं। इन्हें सामग्री पवनें भी कहा जा सकता है। देखिए, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनों को क्या कहते हैं, भूमंडलिक। ये उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब कटिबंध तक बहती हैं। उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, सामग्री पवनें कहते हैं। कॉरियोलिस बल के अनुसार ये अपने पथ से विक्षेपित होकर उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्व दिशा में चलती हैं। व्यापारिक पवनों को इंग्लिश में ट्रेड विंड्स कहते हैं। जर्मन भाषा के ट्रेड का अर्थ क्या होता है, निश्चित मार्ग। ठीक है, विषुवत वृत्त तक पहुँचते पहुँचते ये जलवाष्प से संतृप्त हो जाती हैं तथा पूरे साल भर ये वर्षा करती हैं। तो वर्षा का कारण कौन सी पवनें होती हैं, सामग्री या फिर व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट है पवनें उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर बहती हैं। दोनों गोलार्धों में इनका जो विस्तार है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य होता है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से होती है। ये भी शांत दृष्टि की होती हैं। ध्रुवीय पवनें ये उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। ये ठंडी और शुष्क होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम कल आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन कवर नहीं हुआ है तो आप इसे कमेंट में बता सकते हैं, आपको ज़रूर इसका जवाब दिया जाएगा।